नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदू ग्रंथ ज्ञान में। इन श्लोकों में भगवान बताते हैं कि कर्म कैसे किया जाए। केवल कर्म करना ही नहीं, उसे यज्ञ की भावना से करना आवश्यक है। जब कर्म स्वार्थ से नहीं, सेवा और समर्पण से होता है, तब वही कर्म हमें बंधन से मुक्त कराता है। आइए सुनते हैं कर्म को यज्ञ में कैसे बदला जा सकता है। जो व्यक्ति सिर्फ भोग विलास और इंद्रियों के सुख के लिए झूठा योगी बनकर लोगों को धोखा देता है, उससे अच्छा वह इंसान है जो ईमानदारी से अपना काम करता है और जीवन का सच्चा लक्ष्य जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर भगवान के धाम तक पहुंचना पाने की कोशिश करता है। हमारा मुख्य उद्देश्य है भगवान विष्णु तक पहुंचना। वर्ण और आश्रम धर्म जैसे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी का असली मकसद भी यही है कि इंसान इस लक्ष्य को पा सके। एक गृहस्थ भी अगर नियमित रूप से भगवान की सेवा भक्ति में लगा रहे तो वह भी उस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। जो व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार संयमित और सादा जीवन जीता है, बिना लोभ अपना काम करता रहता है, वह धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार, अपने असली स्वरूप की पहचान की ओर बढ़ता है। ऐसा निष्ठावान व्यक्ति उस पाखंडी योगी से कहीं बेहतर है जो सिर्फ दिखावे के लिए धर्म या ध्यान का नाटक करता है और भोली जनता को धोखा देता है। इसलिए जो व्यक्ति ईमानदारी से कोई भी काम करता है, चाहे वह सड़क साफ करने का काम ही क्यों ना हो, वह उस धोखेबाज ध्यान लगाने वाले से कहीं श्रेष्ठ है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को बहुत ऊंचे कुल का या बड़े व्यापारी बताते हैं। वे यह दिखावा करते हैं कि उन्होंने आध्यात्मिक प्रगति के लिए सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन यह सिर्फ झूठा दिखावा होता है। भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि अर्जुन भी ऐसा ढोंग करे। वे चाहते थे कि अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करे, क्योंकि अर्जुन एक गृहस्थ और योद्धा था। इसलिए उसके लिए सही यही था कि वह अपने धर्म के अनुसार कर्म करता रहे। जब कोई व्यक्ति अपने धर्म और कर्तव्य के अनुसार कर्म करता है, तो उसका मन और हृदय धीरे धीरे पवित्र हो जाता है और वह भौतिक बुराइयों और पापों से मुक्त होता जाता है। भगवान ना तो ऐसे झूठे संन्यास को स्वीकार करते हैं और ना ही धर्मशास्त्र उसे उचित मानते हैं, क्योंकि जीवन यापन के लिए हर किसी को कुछ ना कुछ कार्य तो करना ही पड़ता है। अगर मन के अंदर की भौतिक इच्छाएं और वासनाएं शुद्ध नहीं हुई हैं, तो कर्म छोड़ देना किसी काम का नहीं है। इस दुनिया में लगभग हर व्यक्ति इंद्रियों की तृप्ति और भोग की प्रवृत्ति से ग्रस्त है। इन्हीं दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करना आवश्यक है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों को करते हुए धीरे धीरे अपने मन को शुद्ध करना चाहिए, न कि झूठा योगी बनकर सब काम छोड़ देना चाहिए और दूसरों पर निर्भर रहकर जीवन बिताना चाहिए। मनुष्य को शरीर चलाने के लिए कर्म करना जरूरी है। इसी कारण समाज में हर व्यक्ति के स्वभाव और स्थिति के अनुसार नियम कर्म तय किए गए हैं, ताकि वह अपना जीवन सही तरीके से जी सके और साथ ही आध्यात्मिक उन्नति भी कर सके। यज्ञ का असली अर्थ है भगवान विष्णु की आराधना। वेदों में कहा गया है, यज्ञ स्वयं भगवान विष्णु ही हैं। इसका मतलब यह है कि चाहे कोई व्यक्ति वेदों में बताए यज्ञ करे या सीधे भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों का उद्देश्य एक ही है, भगवान को प्रसन्न करना। इसलिए कहा गया है कि कृष्ण भावनामृत में किया गया हर कार्य भी यज्ञ के समान है। वर्णाश्रम धर्म, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि जीवन के 4 चरणों का भी असली उद्देश्य यही है, भगवान विष्णु की प्रसन्नता। जैसा कि विष्णु पुराण में कहा गया है, जो अपने धर्म का पालन करता है वह विष्णु की पूजा करता है। इसलिए हमें हर कर्म भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही करना चाहिए। यदि हम किसी और उद्देश्य से कर्म करते हैं, तो वह कर्म हमें बंधन में बांध देता है, क्योंकि हर अच्छा या बुरा कर्म अपना फल देता है और वही फल हमें इस संसार से बांधे रखता है। पर जब हम भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भाव से प्रेरित होकर कर्म करते हैं, तो हम मुक्त अवस्था में रहते हैं। ऐसा कर्म हमें बंधन में नहीं डालता। यही सच्चा कर्म कौशल है।
और इसके लिए शुरुआत में एक सच्चे गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जैसे अर्जुन को स्वयं भगवान कृष्ण ने मार्गदर्शन दिया था। इसलिए हमें मेहनत से और समर्पण के साथ कर्म करना चाहिए, पर इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं। हमारा हर काम भगवान कृष्ण की तुष्टि और प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। जब मनुष्य इस भावना से कर्म करता है तो वह न केवल बंधन से मुक्त होता है, बल्कि धीरे धीरे उसे वह प्रेम भक्ति प्राप्त होती है जो अंततः उसे भगवान के शाश्वत लोक तक ले जाती है। भगवान विष्णु, जो सभी प्राणियों के स्वामी हैं, उन्होंने इस भौतिक जगत की रचना इसलिए की है ताकि जीवात्माओं को यह अवसर मिले कि वे फिर से भगवान के धाम लौट सकें। यह संसार उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने भगवान कृष्ण या विष्णु से अपना शाश्वत संबंध भुला दिया है। उन्हें इस संबंध को फिर से याद दिलाने में वैदिक नियम और ज्ञान मदद करते हैं। वेदों की स्तुतियों में भी कहा गया है, भगवान विष्णु ही संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। भगवान विष्णु ने यह संसार इसलिए बनाया कि जीव यहाँ यज्ञ द्वारा अपनी जीवन शक्ति को सही दिशा दें, विष्णु को प्रसन्न करें और ऐसा करते हुए शांति और सुख से जीवन बिताएं। जब यह शरीर समाप्त हो जाए तो वही जीव अपने कर्म और भक्ति के प्रभाव से ईश्वर के लोक में जा सके। यही इस संसार की सच्ची व्यवस्था है। यज्ञ करने से जीव का मन कृष्ण भावना में स्थिर होता है और धीरे धीरे वह देवतुल्य बन जाता है। कलयुग में वेदों ने एक बहुत ही सरल यज्ञ बताया है, संकीर्तन यज्ञ, अर्थात भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना। यह यज्ञ इस युग के लोगों के उद्धार के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रारंभ किया गया था। संकीर्तन यज्ञ और कृष्ण भावनामृत दोनों एक ही हैं, क्योंकि दोनों का लक्ष्य है भगवान कृष्ण की प्रसन्नता। कलयुग में जो लोग बुद्धिमान हैं, वे भगवान को उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा ही पूजा करेंगे। कलयुग में अन्य वैदिक यज्ञ करना कठिन है, पर संकीर्तन यज्ञ बहुत सरल, शक्तिशाली और प्रभावशाली है। इस युग में भगवान का नाम जपना, गाना और सुनना ही सबसे बड़ा यज्ञ है। जो व्यक्ति नाम संकीर्तन में लगा रहता है वही सच्चा भक्त है। देवता इस संसार के प्राकृतिक विभागों के प्रभारी अधिकारी हैं। वे भगवान के प्रतिनिधि हैं और संसार के हर काम को संतुलित रूप से चलाते हैं। हर जीव को जीवन जीने के लिए जो कुछ चाहिए, जैसे वायु, प्रकाश, जल, अनाज और ऊर्जा, वह सब देवताओं के माध्यम से ही मिलता है। ये सभी देवता भगवान विष्णु के शरीर के विभिन्न अंगों की तरह हैं, जो अपने अपने विभाग में कार्य करते हैं। मनुष्य जब यज्ञ करता है, यानी भगवान की आराधना और सेवा भाव से कर्म करता है, तो देवता प्रसन्न होते हैं। और जब मनुष्य यज्ञ करना भूल जाता है तो प्रकृति में असंतुलन आ जाता है। वर्षा रुक जाती है, फसलें नष्ट होती हैं और जीवन कठिन बन जाता है। कुछ यज्ञ विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं, लेकिन हर यज्ञ का मुख्य उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना ही होता है, क्योंकि वे ही सभी यज्ञों के मुख्य भोक्ता हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही सभी यज्ञों और तप का एकमात्र भोक्ता और स्वामी हूँ। इसलिए जब यज्ञ ठीक प्रकार से किया जाता है तो देवता प्रसन्न रहते हैं और प्रकृति भी मनुष्य को सब आवश्यक वस्तुएं भरपूर देती है। यज्ञ करने से न केवल देवता प्रसन्न होते हैं, बल्कि मनुष्य को भी अंतर्मन की शुद्धि और मोक्ष का मार्ग मिलता है। वेदों में कहा गया है, जब भोजन शुद्ध होता है तो मन शुद्ध होता है। मन शुद्ध होने पर स्मृति स्थिर हो जाती है, और जब बुद्धि स्थिर हो जाए तो मनुष्य को अपने मुक्ति पथ की पहचान होने लगती है। इसलिए जब कोई व्यक्ति ईमानदारी और श्रद्धा से यज्ञ करता है तो उसका मन, विचार और जीवन तीनों शुद्ध हो जाते हैं, और यही शुद्धता अंततः उसे भगवान के प्रेम और चेतना तक पहुंचाती है। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है, और यही आज के समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता भी है कि हम अपने हर कर्म को ईश्वर समर्पित भाव से करें। भगवान विष्णु ने देवताओं को यह अधिकार दिया है कि वे मनुष्यों को जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं प्रदान करें, जैसे अन्न, जल, वायु, प्रकाश और ऊर्जा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह नियत यज्ञों द्वारा उन देवताओं को संतुष्ट करे। वेदों में अलग अलग देवताओं के लिए अलग प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, लेकिन सभी यज्ञ अंततः भगवान विष्णु को ही अर्पित होते हैं, क्योंकि वही सभी देवताओं के स्वामी
और यज्ञों के वास्तविक भोक्ता हैं। जो लोग अभी यह नहीं समझ पाते कि भगवान कौन है, उनके लिए वेदों में देव यज्ञ का विधान किया गया है। वेद यह बताते हैं कि मनुष्य के स्वभाव और गुणों के अनुसार अलग अलग प्रकार की पूजा उपयुक्त होती है। उदाहरण के लिए, जो लोग रजोगुण या तमोगुण में रहते हैं, उन्हें देवी काली जैसी शक्तियों की पूजा करने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि वे अभी भौतिक प्रवृत्तियों से मुक्त नहीं हुए हैं। लेकिन जो व्यक्ति सात्विक हैं, उनके लिए भगवान विष्णु की पूजा का विधान है, क्योंकि वह उन्हें आध्यात्मिक ऊंचाई तक ले जाती है। आखिरकार सभी यज्ञों का लक्ष्य यही है कि मनुष्य धीरे धीरे दिव्य चेतना तक पहुंचे। सामान्य ग्रस्त व्यक्ति के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक माने गए हैं, जिन्हें पंच महायज्ञ कहा जाता है, जो देवताओं, ऋषियों, पूर्वजों, प्राणियों और मनुष्यों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए किए जाते हैं। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि जीवन की हर आवश्यकता, चाहे वह अन्न हो, जल हो, हवा हो या धूप, सब भगवान और उनके देवता प्रतिनिधियों द्वारा दी जाती है। इन चीज़ों को स्वयं नहीं बना सकते। हम चाहे कितनी भी तकनीक बना लें, हम सूरज की रोशनी, चांदनी, वर्षा या हवा नहीं बना सकते। यह सब ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होता है। यहाँ तक कि हमारे उद्योगों में जो धातुएं, खनिज, तेल और अन्य कच्चे माल प्रयोग होते हैं, वे भी भगवान की सृष्टि से ही मिलते हैं, ताकि हम उनका उपयोग सही दिशा में करें, अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखकर आत्म साक्षात्कार की दिशा में बढ़ें। यदि हम इन वस्तुओं का उपयोग केवल इंद्रियों की तृप्ति या भोग विलास के लिए करते हैं और भगवान के उद्देश्य को भूल जाते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार हम चोर कहलाते हैं, क्योंकि हम भगवान की दी हुई वस्तुएं लेकर उन्हें उनकी सेवा में नहीं लगा रहे। ऐसे भौतिकतावादी चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनके जीवन में कोई उच्च लक्ष्य नहीं होता, सिर्फ इंद्रियों की तृप्ति की चिंता होती है। वे यह भी नहीं जानते कि यज्ञ क्यों और कैसे किए जाते हैं। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग के लिए एक बहुत सरल यज्ञ बताया, जिसे संकीर्तन यज्ञ कहते हैं, यानी भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन। यह यज्ञ इतना सरल है कि इसे कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या स्थिति में क्यों ना हो, कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को अपनाकर कर सकता है। संकीर्तन यज्ञ में सिर्फ एक चीज चाहिए, भक्ति और सच्चा प्रेम भाव। और यही यज्ञ इस युग में हम सबके लिए मोक्ष और शांति का सबसे सरल मार्ग है। जहाँ भगवान ने सिखाया, जो कर्म यज्ञ के लिए किया जाए वह मुक्त करता है, और जो केवल अपने स्वार्थ के लिए हो वह बांध देता है। इसलिए हर कर्म में समर्पण जोड़िए, कर्म पूजा बन जाएगा, जीवन साधना। अगले श्लोकों में भगवान बताएंगे यज्ञ का यह चक्र कैसे पूरी सृष्टि को चलाता है। अगर इस व्याख्या ने आपके मन में कोई नई सोच जगाई हो, तो इसे शेयर करें, ताकि और लोग भी गीता के इस ज्ञान से प्रेरित हों। हर श्लोक एक दिशा है, बस मन खुला रखिए। जय श्री कृष्ण।